वृत्तांत लेखन में तीसरा भाग है प्राकृतिक आपदा समाचार लेखन। छात्रों, संसार में दो तरह की आपदाएं होती है, एक मानव निर्मित और दूसरी प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा, जैसे बाढ़ कहते हैं, अकाल कहते हैं, भूचाल कहते हैं, आगजनी कहते हैं। तो ऐसी घटनाओं का चित्रण हमें समाचार लेखन करना है। आप हर रोज समाचार पढ़ते हैं और समाचार में पहले पन्ने पर वैसे समाचार होते हैं कि यहाँ आग लगी है, यहाँ भूचाल हुआ है, यहाँ बाढ़ आई है। हम तो देख रहे हैं कि बिहार जैसे आप बारिश है, जून जुलाई में बिहार में बाढ़ आती है, हजारों लोग तबाह होते हैं। हम टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में चित्र देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, कैसे बाढ़ आई, कितने लोग बह रहे, कब आई, क्यों आई आदि पर भी इसमें अपेक्षित होती है। इसके पहले 2 साल समाचार लेखनों में कहा था कि समारोह कहाँ हुआ, कैसे हुआ वगैरह उस रूप में। तो यहाँ भी प्राकृतिक आपदा के रूप में भी हमें उसी दृष्टि से बात करनी है कि प्राकृतिक जो आपदा है, जो मनुष्य निर्मित है, उसी पर हमें शब्दबद्ध करना है। अर्थात ये जब आपदा आती है इसलिए उसमें भाषा का भी प्रयोग सीमित रूप में अपेक्षित होता है। लोगों के मन में डर पैदा करना, आतंक पैदा करना, ये समाचार लेखन का उद्देश्य नहीं होता है। घटना कैसी घटी है, घटना की ताज़गी कैसी है, घटना क्यों घटी है, उसका वर्णन प्रभावी ढंग से अपेक्षित होता है। कोई आधा अधूरा कृत्रिम वर्णन अपेक्षित नहीं है। ये वृत्तांत लेखन में कोई नकारात्मकता का भाव भी न होना चाहिए, जिससे लोगों के मन में कोई डर की भावना पैदा हो सके। जैसे हमने कहा था कि कोई भूकंप का समाचार लेखन है, या कई बार सुनामी लहर का उल्लेख है, या बाढ़ की तबाही का उल्लेख है। तो जो घटना कहाँ घटी है, कब घटी है, कैसे घटी है, कितने तबाही हो गई है, उसी का विवरण अपेक्षित है। कितनी सहायता मिली है, सरकार ने क्या किया, जनता ने क्या किया, वहाँ के सार्वजनिक संगठनों ने क्या किया, उसी का उल्लेख उसमें अपेक्षित होता है। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सांगली शहर में बाढ़ से तबाही, समाचार लिखिए, ऐसा प्रश्न होता है। तो देखिए, सांगली 15 तारीख की समाचार, 11 जुलाई 2020 से लगातार बारिश के कारण सांगली शहर में बाढ़ की समस्या भीषण बन गई है। पूरा सांगली शहर में पानी की चपेट में आ गया है। मूसलाधार बारिश के कारण 4 दिन से लोगों का संपर्क नहीं हो रहा है। सांगली के आसपास सांगली से बहने वाली नदी कृष्णा नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया है। सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए शहर एक और पूरे संकट में फंस चुका है। बारिश के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांगली शहर एक तरफ संकट से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ यह बाढ़ की तबाही है। इतनी बाढ़ हुआ तो पहली बार कभी ने देखा नहीं थी। साथ साथ कहते कि बांध से पानी छोड़ने के कारण भी और नदी को बाढ़ आई है, इसलिए सीमा नहीं रही, इतनी बाढ़ आई है। यह कहना हो रहा था शहरों के बीच जो दुकान है, मकान है, वह सभी पानी में डूब गए। लोगों की भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए अनाज है। पूरे घर मकान डूब चुके हैं, खेती चौपट हो गई है। बाढ़ के कारण कई जानवर, मवेशियाँ बह चुके हैं, उनकी लाशें नदी के किनारे पर है। अब स्थिति है, घर डूबे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी स्थिति इन लोगों पर आई है। 4 दिन से बाढ़ का यह परिणाम है। तब कहते हैं, बाद में अगला भाग होता है कि कैसे लोगों की सहायता की। अचानक आई बाढ़ के कारण वृत्तांत लेखन है, लोग संकट में फंसे हैं, वहाँ से निकालने के लिए सरकार ने सेना को बुलाया। सेना की 4 टुकड़ियाँ सांगली में दाखिल है। वे लोगों को बाढ़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थल पर पहुंचा रहे हैं। सरकार ने वहां लोगों के लिए टेंट बनाए हैं,
लोगों के लिए अनाज के पैकेट हवाई जहाज से पहुंचाई जा रही है, पीने के लिए पानी की सुविधा है, कई सेवाभावी संस्था डॉक्टर वहाँ स्वास्थ्य सेवा दे रहे, मरीजों पर इलाज कर रहे, और इसलिए अब सरकार और सामाजिक संगठन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। अब यह प्रश्न है कि बाढ़ के बाद कुछ दिनों के बाद फिर महामारी का संकट बढ़ेगा, मच्छर है, अन्य कई जानवरों की लाश की बदबू है, जिस कीचड़ है, जिसके कारण फिर और एक संकट आ जाएगा। सरकार उसी पर ध्यान दे रही है। सामाजिक संगठन कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने भ्रमण ध्वनि से जिलाधिकारी से बात की है, देश के महामंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है, देश की भारत सरकार ने अपने राहत कोषों से यथासंभव सहायता की घोषणा की है। कई संस्था, कई संगठन, कई उद्योगपतियों ने अपने हाथ बढ़ाए, किसी ने कंबल भेजे, किसी ने अनाज भेज दिए, किसी ने पारिवारिक वस्तु दे दी। अब यह स्थिति सुधरने की स्थिति की बढ़ रही है। कीचड़ गंदगी बीमारी से जो सांगली कर जूझ रहे हैं, ये लगता है ये प्रकृति का कहर है। इस तरह से ये सांगली बाढ़ का हम उल्लेख करते हैं। उसी तरह से भूकंप का भी है। भूकंप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने मकान गिरे, कब तबाही हुई, कितना स्केल का भूकंप था, किसने मदद की, सरकार ने क्या किया, उसी का चित्रण आपको अपेक्षित है। तो ये बाढ़ है, रेल दुर्घटना भी है, अकाल है, उसी के रूप में भी हमने आपको उसी रूप में लिखना है। और अंतिम जो चौथी इकाई